दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2018 में रिलीज हुई फिल्म डैन ऑफ थीव्स की, जो कि गैरेट बटलर की एक जबरदस्त एक्शन हिस्ट मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत लास वेगास में होती है और वहां पर एक पैसों से भरा हुआ ट्रक निकलता है और लास वेगास में दुनिया में सबसे ज्यादा चोरियां होती है, ये चीज हमें बताई जाती है। और इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत होती है और फिर एक ट्रक जाकर रेस्टोरेंट के बाहर रुकता है और उसमें से गार्ड्स निकलकर खाना चाहते हैं और वहीं पर कुछ गाड़ियों में चोर आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं, जिसमें ड्राइवर को वो बाहर आने कहते हैं और वो नहीं मानता, तब वो लोग कांच को तोड़वा देते हैं, जिसमें पुलिस वालों को ये न्यूज मिलती है और ये चीज चोरों का साथी कूपर बता रहा होता है, जो कि उन्हें बाहर से सारी जानकारी देता है। तब वो लोग वहां से जल्दी निकलते हैं और ट्रक के पीछे गार्ड्स होते हैं, उन्हें वो लोग बाहर निकलवाते हैं और वहां से ट्रक को लेकर वो लोग निकलने जाते हैं और वहीं पर पुलिस आती है। तब वो लोग पुलिस पर हमला करते हैं और वहाँ चोर उन्हें मारने लगते हैं और वहाँ दूसरे भी ऑफिसर्स आते हैं। तब चोर उन पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें उनका एक साथी मारा जाता है और फिर चोर आगे बढ़ते हैं और काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स को मारते हैं और फिर वहां से वो लोग निकलते हैं और कूपर उन्हें पुलिस के नहीं होने का रास्ता बताता है और वहां से वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर अपने गैराज तक पहुंच जाते हैं और वो लोग अंदर घुसते हैं, जिसमें वहां पर रे, एंसन और डॉनी नजर आते हैं, जो कि मेन चोर होते हैं। और वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और वो लोग अपने हथियार संभालते हैं, जिसमें रे उनका लीडर होता है और वो भड़का हुआ होता है। और फिर रे सबको बिना खून खराबे के काम करने कहता है और वहाँ डॉनी पूरी ट्रक को देखता है, जिसमें उसे कोई भी ट्रैकिंग चिप नहीं मिलती। और फिर एंसन क्राइम सीन पर नजर रखने चाहता है और वहाँ रे ट्रक को देखता है, जिसमें वो खाली होता है और वो डरा हुआ होता है क्योंकि उसने पुलिस वालों को मारा था। दूसरी तरफ सुबह क्राइम सीन पर निक नजर आता है और वो मरे हुए चोर जय की लाश देखता है। निक शेरिफ डिपार्टमेंट का हेड होता है, जो कि ऐसे होने वाली चोरियों का पता लगाते हैं और वो जय के बारे में पता लगाने कहता है, जिसमें उसे उसका आदमी बताता है कि उन्होंने पुलिस वालों को मारा है और उन्होंने आसानी से पुलिस वालों को चकमा देकर पीछा भी छुड़ा लिया था, जिसमें निक समझ जाता है कि वो लोग प्रोफेशनल्स थे। और फिर वो खाली ट्रक लेकर गए थे, ये चीज पता चलती है, जिसमें ये चीज उन्हें नहीं समझती। और दूर से एंसन निक की तस्वीरें निकाल रहा होता है और वहीं पर पुलिस वाले आते हैं, जिसमें निक को पुलिस डिपार्टमेंट पसंद नहीं होता। और फिर निक जाकर एक ऑफिसर की बेइज्जती करता है और वहां से निकलता है। कुछ देर के बाद एंसन जाकर रे को निक की तस्वीर दिखाता है, जिसमें वो पता लगा लेता है कि वो काफी गुस्से वाला ऑफिसर है और वो पहले मिलिट्री डिपार्टमेंट में साथ में थे, जिसमें वो लोग साथ में फुटबॉल खेला करते थे। दूसरी तरफ निक उन लोगों की जानकारी जमा कर रहा होता है, जिसमें उसे समझता नहीं है कि वो लोग खाली ट्रक क्यों चुराए गए। और फिर उन्होंने बैंक से निकलने वाले खाली ट्रक की जानकारी ली, जिसमें निक उस ट्रक को ढूंढने कहता है और उन लोगों को डॉनी और रे पर शक होता है, जिसमें वो डॉनी से जाकर बात करेगा ये बोलता है। और फिर डॉनी हमें एक रेस्टोरेंट में दिखता है, जहाँ पर वो बारटेंडर का काम करता है और वहीं पर हमें कूपर भी उसके दूसरे साथियों के साथ दिखता है, जिसमें डॉनी की नजर आसपास की सभी जगह पर होती है, ये वो बताता है। और वहीं पर निक आता है, तब डॉनी उसे बियर देता है और वो पुलिस वालों के बारे में पूछता है, जिसमें डॉनी को यह पता होता है और डॉनी के पास काफी सारी जानकारी है और वो लोगों से जानकारी निकलवाने में एक्सपर्ट है, ये चीज उसे पता चलती है। और फिर निक वहां से निकलता है और वहीं पर डॉनी की शिफ्ट खत्म होती है और वो घर जाने निकलता है। तब वो उसकी कार में आता है और वहीं पर निक उसे मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर के बाद डॉनी एक कमरे में उठता है और वहां से बाहर आता है, जिसमें निक के सभी साथी लड़कियों के साथ एक के घर पे होते हैं। और वहां डॉनी बाहर आकर एक जगह पर बैठता है और वहां निक आगे बढ़ता है और उसे ड्रिंक देता है और वहां डॉनी उसे बोलता है कि उन्होंने गलत आदमी को उठाया है। और वहां निक के पास डॉनी और रे दोनों की तस्वीर होती है और वो लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये चीज उसे पता है, ये वो बोलता है। और वहां डॉनी एक फास्ट ड्राइवर, ये चीज भी उसे पता होती है। और वहीं पर वो लोग डॉनी को सच बताने कहते हैं, जिसमें डॉनी कुछ भी नहीं बोलता और वहां वो लोग लड़कियों को निकलने कहते हैं। और उनके जाने के बाद निक की पूरी टीम डॉनी पर भड़की हुई होती है और वो लोग उसके पास आते हैं और निक उसे मार देने की धमकी देता है और वहां डॉनी कुछ भी नहीं बताता। तब निक बोलता है कि उसे पता है कि वो लोग चोरी कर रहे हैं और फिर वो उसका गला पकड़ लेता है, जिसमें वो अब ना बोले तो उसे मार देने की धमकी भी देता है, जिसमें डॉनी बोलता है कि वो रे की टीम के साथ काम करता है और वो एक ड्राइवर है और उन्होंने खाली ट्रक क्यों चुराया निक पूछता है, जिसमें उसे ये चीज नहीं पता होती और उसे वो लोग कुछ खास नहीं बताते, ये वो बोलता है, जिसमें निक उसे शुरुआत से सब बताने कहता है। और वहाँ वो बोलता है कि रे की टीम उसके पास आई थी, जिसमें उन्होंने शुरुआत में जिस आदमी को मारा था उसका नाम जय था और उन्होंने रे की टीम में उसे लिया था। और वहां से वो लोग ड्राइव के बारे में पूछते हैं, जिसमें उसे पता होता है कि रे पहले मिलिट्री में था, जिसमें उसे डॉनी के बारे में उसका आदमी बताता है और वहाँ वो उसका टेस्ट कर लेगा, ये वो बोलता है। और फिर डॉनी कुछ वक्त तक जेल में था और बाहर निकला था, तब बाहर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था और फिर एक दिन उसके घर पर जाकर वो उसे मिला था और वहाँ जय और रे दोनों डॉनी से मिले थे। और फिर रे उसके पास दूसरे किए गलत कामों के बारे में पूछता है, जिसमें डॉनी को कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं होता। और फिर रे और वो
वो ड्राइव पर जाते हैं जिसमें डॉनी काफी तेजी से गाड़ी चलाता है और उसमें रे की भी फट जाती है और वो काफी अच्छे से कट्स भी मारता है और वहाँ रे उसकी तारीफ करता है और उसे काम पर रखता है। और उन्होंने एक रेव पार्टी में चोरी की थी जिसमें उन्हें काफी सारे पैसे मिले थे और वो लोग उसे पानी में डालकर चेक करते हैं जिसमें कलर वाली नोट्स के बारे में भी उन्हें पता चलता है और फिर वो अच्छी नोटों को ओवन में डालकर सुखा देते थे और रे सब चीज़ों का हिसाब रखता था। और वहाँ पर जय बात करता है जिसमें जय को वो पैसे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। तब रे बताता है कि उन्हें और पैसे चाहिए और उसके पास एक प्लान है और उन पैसों के बारे में डॉनी को कुछ भी नहीं पता होता और वहाँ निक उसे चुपचाप जाकर उन लोग चोरों के साथ ही काम करते रहने कहता है। कुछ दिनों के बाद डॉनी घर पर जा रहा होता है और वहाँ रे उसे 2 दिन में के बाद एक जगह पर मिलने कहता है। दूसरी तरफ निक अपने घर पर आता है और चुपके से वो किचन में जाकर खाना लेता है और वहीं पर उसकी पत्नी मिला आ जाती है। तब वो डर जाता है और वहाँ मिला पूछती है कि वो किसके साथ था, जिसमें निक बहाने बनाता है और तब मिला बोलती है कि उसे पता है कि वो किसी लड़की के साथ था और नशे में उसने उसे गालियां लिखकर भेजी थी। और मिला समझ गई होती है कि उसके संबंध किसी दूसरी औरतों के साथ भी है और वहाँ निक माफी मांगता है और मिला ऊपर चली जाती है और वहाँ से वो अपनी बेटियां डायना और केट को लेकर निकलती है जिसमें लड़कियां काफी ज्यादा नाराज होती है और वहाँ मिला उन्हें जबरदस्ती लेकर जाती है और वो लोग बाहर आते हैं जिसमें निक उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन मिला उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से वो लड़कियों को कार में बिठाती है। तब निक उसके पास आता है और वहाँ निक उसे मनाने जाता है। तब मिला वहाँ पर रोकर निकलती है और वहाँ निक बीच में आता है। तब वो उसे मारने लगती है और वहाँ से रो रोकर वो निकल पड़ती है जिसमें कुछ देर तक निक वहाँ पर दुखी रहता है। दूसरी तरफ रे एंसन अपनी पूरी टीम के साथ एक जगह पर आते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं और रास्ते में रे उन लोगों को फेडरल बैंक दिखाता है और वहाँ अब तक कोई चोरी नहीं कर पाया जिसमें वहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा है ये वो बताता है और अगर कोई बिल्डिंग को बाहर से घूरने की कोशिश करे तो भी पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है और वहाँ चोरी करना लगभग इम्पॉसिबल है जिसमें अभी तक ये चोरी कोई भी नहीं कर पाया है। और वहाँ एंट्री में ही काफी ज्यादा सिक्योरिटी है जिसमें वहाँ उन्हें काफी ज्यादा चेकिंग के बाद अंदर भेजा जाता है और फिर ट्रक से पैसे अंदर लाए जाते हैं और वहाँ पैसों को चेक किया जाता है और फिर वो लोग अंदर पैसे चेक करते हैं जिनमें उन लोगों के पास चेक की हुई सारी नोटों के सीरियल नंबर होते हैं और अगर कोई भी चोरी हुई तो वो लोग सीरियल नंबर से चोरों को पकड़ सकते हैं। और वो लोग पैसे चेक करते हैं तब वो पुरानी नोटों को अलग करके दूसरी तरफ रखते हैं फिर वो लोग उसे नष्ट कर देते हैं और वो लोग डेली ऐसे $30 मिलियन को नष्ट कर देते हैं और फिर उसे कचरे में डाल देते हैं। और रे का प्लान उन पुरानी नोटों को चोरी करने का होता है और वहाँ वो लोग अंदर कैसे जाएंगे ये रे का आदमी पूछता है। तब वो एक दूसरा रास्ता दिखाता है जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं होते। दूसरी तरफ निक को भी काफी सारी जानकारी मिली होती है जिसमें उनके पास जय की पूरी जानकारी होती है। वो रे जेल में मिले थे और फिर निक रे की फाइल दिखाता है जिसमें वो पहले भी चोरी कर चुका होता है और उसके बाकी साथी उसके साथ मिडल ईस्ट में आर्मी में थे। और वहाँ निक बताता है कि रे पहले भी चोरी कर चुका है जिसमें वो नाले से पहली चोरी में भागा था और पहले उसकी तीनों चोरियां काफी ज्यादा सक्सेसफुल थी लेकिन चौथी के अंदर एक गड़बड़ हुई थी जिसमें लाइट चली गई थी और इसी वजह से रे पकड़ा गया था और उसके बाद ऐसी जबरदस्त चोरी किसी ने नहीं की थी और अब रे फिर से काम में लग गया है यानी कि कोई वो बड़ी चोरी करने वाला है लेकिन उन लोगों के पास उसका कोई खास सबूत नहीं होता है इसलिए वो लोग उसे चोरी के दरमियान पकड़े गए ये निक बोलता है। और वो लोग मिलिट्री वाले हैं जिसमें उन्हें मिलिट्री में खराब बर्ताव के चलते निकाला गया था और इसी वजह से वो लोग पुलिस वालों पर हमला करते हैं। और फिर धोनी एक नई जगह पर काम पर लगता है और पास के एक रेस्टोरेंट में निक की टीम खाकर बाहर निकलती है और वहाँ एक लॉयर आकर निक को एक पेपर देता है जिसमें वो भड़क जाता है और उसका डाइवोर्स हो रहा है ये चीज वो अपने साथियों को बताता है। और फिर रे चोरी की तैयारी कर रहा होता है जिसमें उसे पता होता है कि फेडरल बैंक के पास जनरेटर की कमी है और इसी वजह से लाइट जाने पर उनके पास ज्यादा पावर नहीं होता और इसलिए वो लोग लाइट जाने पर काफी सारी चीजें बंद कर देते हैं। और वहाँ एंसन को वो लाइट को बंद करवा देने कहता है और वहाँ एक आदमी रे को पूछता है कि उसे इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिली। तब वो कुछ भी नहीं बताता। और फिर एक दिन अंदर डॉनी खाना लेकर जाता है जिसमें उसकी नई नौकरी डिलीवरी बॉय की होती है और फिर वो उसे चेक किया जाता है और उसे एक स्वाइप कार्ड देते हैं और वहाँ से दूसरी सिक्योरिटी से होकर वो आगे बढ़ता है और वहाँ से कैफे में आकर वो ऑर्डर डिलीवर करता है और वहाँ से निकलता है। और फिर वो वॉशरूम में आता है और वहाँ आकर एक जगह पर एक दूसरा पैकेज छुपा देता है और फिर वहाँ से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ रात को रे की टीम खाने में एक रेस्टोरेंट में आती है और वहीं पर निक भी अपनी टीम के साथ आता है जिसमें वो उसके हो रहे डाइवोर्स के चलते काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वहाँ डॉनी उसे देखकर डर जाता है। तब निक उसके पास से गुजरता है और वो डॉनी को बोलता है कि वो उस लोग जिम में साथ में है जिसमें डॉनी उसे पहचानने से मना कर देता है। और वहाँ निक रे को देखता है और वो लोग साथ में फुटबॉल खेला करते थे ये बोलता है जिसमें रे मना कर देता है और वहाँ निक उसकी बेइज्जती कर
करता है और वो उसे कभी भी रीमैच में हरा सकता है ये बोलता है, जिसमें रे भड़क जाता है और वहाँ निक को निकलने कहता है और वहीं पर निक के साथी आकर उसे लेकर जाते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग गैरेज में आते हैं और वहाँ रे डॉनी पर भड़का हुआ होता है, जिसमें उसे शक होता है कि वो पुलिस से मिला हुआ है और वो उसे बाहर लेकर आता है और उसे मार खिलाता है और उसे सच बताने कहता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और रे उसे मार देने की धमकी देता है। तब डॉनी बताता है कि वो लोग उसे एक दिन उठाकर लेकर गए थे, जिसमें उसने अभी तक कुछ भी नहीं बताया और वहाँ रे उसे बोलता है कि उसे जाकर उन्हें बताना होगा कि वो लोग फ्राइडे के दिन चोरी करने वाले हैं, जिसमें डॉनी उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ निक एक घर के पास आता है जो कि उसके साले का होता है और वहाँ वो अंदर जाते हैं, जिसमें मिला के भाई ने उसे एक नए लड़के से मिलवाया होता है और तब वहाँ निक उसे देखकर भड़क जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा नशे में भी होता है और वहाँ वो उस लड़के से मिलता है और खाने लगता है और फिर वो अपने साले से पेन लेता है और डाइवोर्स पेपर पर साइन करता है और उसकी बेटियां उसके साथ रहेगी ये वो बोलता है और फिर वो उस लड़के को धमकाता है। तब उसका साला आगे आता है और वहाँ निक उस लड़के से गले मिलता है और वहाँ से निकलता है। दूसरे दिन निक की टीम एक जगह पर शॉपिंग कर रही होती है और वहीं पर डॉनी आता है और वो काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ होता है। तब निक उसे शांत करवाता है और डॉनी बताता है कि वो लोग फ्राइडे के दिन कहीं पर चोरी करने वाले हैं और वहाँ निक उसे बचा लेगा ये बोलता है और फिर डॉनी वहाँ से निकलता है। कुछ देर के बाद निक शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहीं पर रे भी होता है और वो अपना निशाना उसे दिखाता है। तब रे काफ़ी तेज़ी से एक साथ 40 गोलियां मारकर उसे जवाब देता है और फिर वो वहाँ से निकलता है। तब निक रे का निशाना देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और फिर निक एक स्ट्रिप क्लब में आता है और वहाँ आकर वो एक लड़की उसके सामने नाचती है। कुछ देर के बाद वो उसके पास आती है, तब वो उसे अपने साथ आने कहता है। दूसरे दिन रे सुबह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है, जिसमें उसके घर पर निक निकलता है और वहाँ रे समझ जाता है कि उसने जानबूझकर ये किया और फिर वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ निक अपना सामान लेता है और वहाँ से निकलता है और फिर रे अपनी गर्लफ्रेंड के रूम में चला जाता है और निक नीचे आकर अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है कि पिको सेविंग्स नाम की बैंक में चोरी होने वाली है और वो एक छोटी सी बैंक होती है। दूसरी तरफ रे की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि निक को सब चीज़ें पता है और फिर फ्राइडे आता है। तब निक बीच पर होता है और रे अपने आइटम के साथ होता है और वो वहाँ से निकलता है, जिसमें उसके साथ उसका सामान भी होता है और वो सब वो अपनी गाड़ी में डालता है और वहाँ से निकलता है और वहाँ से वो गैरेज में अपने हथियारों को लेता है, जिसमें वहाँ उसकी टीम के बाकी लोग आते हैं और वहाँ डॉनी को रे बोलता है कि उसका प्लान चेंज हुआ है, जिसमें वो लोग फेडरल नहीं लेकिन दूसरी बैंक में चोरी करेंगे। और फिर हमें निक नजर आता है जो कि अपने ऑफिस में आता है और वहाँ सब लोग तैयार होते हैं और वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर सारे चोर तैयार होते हैं और वो लोग भी निकलते हैं और निक भी हमें निकलता हुआ नजर आता है और वो सभी लोग बैंक के पास आते हैं, जिसमें निक की टीम की नजर उन पर होती है और वो लोग बैंक में घुसते हैं और वहाँ जाकर वो सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं और फिर वो लोग मैनेजर को बाहर बुलाते हैं और वहाँ रे उन्हें बोलता है कि उन्हें कोई भी होशियारी नहीं करनी चाहिए और फिर वो सबके फोन्स ले लेते हैं और सबको बांध देते हैं और फिर रे एक आदमी को आज़ाद कर लेता है और उसे पुलिस वालों को फ़ोन लगाने कहता है, जिसमें वो उन्हें $10 मिलियन और एक हेलीकॉप्टर मंगवाता है और वो नहीं मिले तो वो लोग हर एक घंटे में हम एक जन को मार देंगे ये बोलता है, जिसमें वहाँ वो आदमी पुलिस में फ़ोन कर ये चीज़ बताता है और ये चीज़ रेडियो पर निक सुनता है। तब वो पुलिस वालों को वहाँ पर नहीं आने कहता है, लेकिन तब तक वहाँ पर पुलिस वाले आ चुके होते हैं। तब निक उन्हें रोकता है, जिसमें रे की नज़र उन पर ही होती है और वहाँ निक उन्हें बोलता है कि वो लोग उन्हें पकड़ने आए हैं। दूसरी तरफ रे को फ़ोन आता है, जिसमें वो आदमी से बात करवाता है। तब रे पुलिस वालों को पैसे को जमा करवाने कहते हैं, जिसमें वो लोग यही सी चीज़ पर काम कर रहे ये बोलते हैं। तब रे उन्हें जल्दी करने कहता है और फिर बाहर निक और ऑफिसर भड़के हुए होते हैं, जिसमें उन लोगों को उनके लोग ही शांत करवाते हैं और वहाँ निक को नहीं समझता कि रे अंदर क्या कर रहा है और वहाँ रे बाहर देखता है और वो निक को फोन लगाता है, जिसमें निक भी उसे देख सकता है और निक बोलता है कि वो वहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा, जिसमें रे हाँ बोलता है और वो उसे पकड़ नहीं सकता ये बोलता है, जिसमें निक बोलता है कि वो उसे पकड़ेगा नहीं, डायरेक्ट मार देगा और फिर रे वहाँ से निकलता है। कुछ देर के बाद बैंक में एक धमाका होता है और वहाँ निक चौंक जाता है और उसे कुछ भी नहीं समझता। दूसरी तरफ हमें कूपर नजर आता है जो कि फेडरल बैंक की टेलीफोन की बातें सुन रहा होता है और फिर निक बैंक का मैप देख रहा होता है, जिसमें उसे नीचे एक गटर की लाइन दिखती है और वहाँ उसे कुछ अजीब लगता है। तब वो आगे बढ़ता है और एक डंडा लेता है और वहाँ से वो बैंक की ओर आगे बढ़ता है, जिसमें उसके बाकी साथी भी उसके पीछे आते हैं और निक दरवाजे के पास आता है और डंडे से दरवाजे को खोल देता है, जिसमें सभी लोग उसे बंदी बने हुए दिखते हैं और फिर निक आगे बढ़ता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर बाकी ऑफिसर्स आते हैं और वहाँ उन्हें गड्ढा मिलता है, जिसमें निक आगे बढ़ रहा होता है और फिर हमें कूपर नजर आता है जो कि फेडरल बैंक में पैसे भेजने की अपॉइंटमेंट लेता है और उसने दूसरी बैंक की बातें सुनी थी, वो जानकारी भी वो यूज करता है। और फिर हमें रे का चुराया हुआ ट्रक नजर आता है जिसे उसने फिल्म की शुरुआत में चुराया था और रे और उसका साथी बैंक में घुसते हैं और वो लोग काफी वक्त पहले गटर लाइन से निकल गए होते हैं
जिसमें उनका प्लान सभी पुलिस वाले और निक की टीम को शहर की दूसरी तरफ रखने का होता है और इसलिए वो लोग उस बैंक में चोरी का नाटक करते हैं और फिर वो लोग सिक्योरिटी की ओर से आगे बढ़ते हैं और पेपर दिखाते हैं जो कि उन्होंने पहले से ही डुप्लीकेट बना लिए होते हैं और फिर वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ से वो लोग बेसमेंट में गाड़ी रखते हैं। दूसरी तरफ निक गटर में आगे बढ़ता है जिसमें वो देखता है कि उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया है और फिर रे और उसके साथी पैसे से भरे हुए 2 बॉक्स लेते हैं और उन्हें अंदर की ओर लेकर जाते हैं जिसमें उन्हें वहाँ पैसे चेक करवाने होते हैं और फिर वो लोग अंदर एक जगह पर बॉक्सेस लाते हैं और वहाँ उन्हें चेक किया जाता है और फिर वो लोग पैसे अंदर लेकर जाते हैं और उन्हें बैठने कहते हैं। दूसरी तरफ एंसन पावर सप्लाई वाली जगह पर आकर लाइट्स को बंद कर देता है और फिर हमें निक बाहर नजर आता है जो कि बैंक से बाहर भागता है और फेडरल बैंक में पैसों को जांचने का काम शुरू होता है और वहीं पर एक बॉक्स में हमें डॉनी नजर आता है और वहाँ की लाइट के जाने के बाद वहाँ पर जनरेटर शुरू होता है। तब वो लोग काम रोक देते हैं और सभी लोगों को थोड़ी देर आराम करने कहते हैं और वहाँ से पैसे चेक करने वाले लोग निकलते हैं। तब रे डोनी को बाहर आने कहता है जिसमें उसके पास एक पल्स मशीन होता है जिससे वो कैमरा में गड़बड़ कर देता है और कैमरा में कुछ भी दिखाई नहीं दिखता और वो बाहर निकलता है और वहाँ गार्ड्स को लगता है कि शायद लाइट के जाने के चलते कुछ गड़बड़ हुई होगी। दूसरी तरफ कैफे में से फिर से 2 औरतों ने खाना मंगवाया होता है और उनकी बात कूपर से होती है जिसमें वो लोग खाना बहुत ही जल्दी डिलीवर कर देंगे ये वो बोलता है और फिर डॉनी पुरानी नोट्स को देखता है और वहाँ से उन्हें डायरेक्ट थैली में भरकर नीचे फेंकता है जिसमें वो नीचे कचरे में गिरती है और वहाँ पर काफी ज्यादा उसे वक्त लग जाता है और रे उसे ये काम जल्दी करने कहता है और वहाँ सारे पैसे नीचे फेंकने के बाद वो पल्स मशीन को भी नीचे फेंकता है और वहाँ से एसी की लाइन को ओपन करता है और वहाँ से अंदर छुप जाता है। दूसरी तरफ से रे एंसन के पास लाइट शुरू करवाता है जिसमें वहाँ का आदमी काम खत्म करके आते हैं और वो लोग फिर से पैसे चेक करने में लग जाता है और फिर हमें निक नजर आता है जो कि शहर में सब जगह पर चेकिंग रखता है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं चोरी जरूर होगी। और फिर हमें डॉनी नजर आता है जो कि एसी की लाइन से आगे बढ़ता है और अंदर मजदूर सब नोट चेक कर लेते हैं और बाहर आकर उसे रे को दे देते हैं और रे उन्हें थैंक्स बोलकर निकलता है और नीचे एक आदमी कचरा भरता है और कचरे की गाड़ी वहां से लेकर निकलता है और फिर बाथरूम में डॉनी नीचे आता है और वहां से वो पहले रखे हुए बैग को निकालता है। दूसरी तरफ बैंक के बाहर रे अपना ट्रक लेता है और वहां से निकलता है। रोड के ऊपर हमें कचरे लेकर जाने वाला आदमी दिखता है जो कि एक जगह पर अपनी गाड़ी रोकता है और वहां पर एक दूसरी गाड़ी दिखती है। तब वो उसकी तरफ जाता है और दूसरी गाड़ी उसकी जगह ले लेती है और फिर अंदर कैफे में डॉनी खाना डिलीवर करता है और वहां से निकलता है जिसमें वो नीचे आता है और वहां गार्ड उसे पहचान लेता है पर उसे उसकी जाने की चीज याद नहीं होती। तब वो उसकी एंट्री देखता है जिसमें उसकी डिटेल नहीं होती लेकिन उसके पास स्वाइप कार्ड होता है इसलिए वो गार्ड उसे छोड़ देता है और कैफे के अंदर बासी खाना खाकर औरत को उल्टी होती है। तब वो गार्ड को फोन लगाती है लेकिन तब तक डॉनी वहां से निकल गया होता है और फिर एंसन को कचरे की गाड़ी दिखती है। तब वो उसके पीछे आ जाता है और वहां रे की गाड़ी आती है और वो लोग सब कचरे वाले को बाहर निकाल देते हैं और वहां एंसन उस गाड़ी को लेकर निकलता है। दूसरी तरफ डॉनी रोड पर घूम रहा होता है और उसे निक देख लेता है और वो उसे पकड़वाते हैं और फिर वो लोग उसे गाड़ी में बिठा देते हैं और उसे काफी ज्यादा मारते हैं और तब वो बता देता है कि रे की पूरी टीम डंक यार्ड में मिलने वाली है और ये चीज कूपर को पता चल जाती है। और फिर एक डंक यार्ड में रे गाड़ियां लेकर आता है और वहाँ वो लोग कचरे में से थैलियां निकालकर एक गाड़ी में भरते हैं और वहाँ कूपर का फोन रे को आता है और वो बताता है कि डॉनी पकड़ा गया है और उसे आगे क्या करना है ये पूछता है। तब रे फोन कट कर देता है और कूपर समझ जाता है कि उसने उसे धोखा दिया है और फिर निक पूरी टीम को लेकर डंक यार्ड के पास आने निकलता है और वहाँ से रे अपनी टीम को गाड़ी में से फटाफट सामान भरवाकर वहाँ से निकलवाता है और वहाँ निक उसकी गाड़ी देख लेता है और वो उसका पीछा करता है और सभी लोगों को वहाँ आने कहता है जिसमें वहाँ रास्ते में रे को ट्रैफिक दिखता है और वहाँ निक भी उनके पीछे ही होता है और ये चीज रे देख लेता है। तब वो लोग डर जाते हैं और वो लोग एक काफी गंदी ट्रैफिक में फंसे होते हैं और वहाँ रे को गुस्सा आता है और वो मशीन गन को निकालने कहता है और बाकी लोग अपने हथियार लेते हैं और वो लोग निकलने तैयार होते हैं। दूसरी तरफ निक डॉनी को हथकड़ी लगवाता है और वहाँ वो अपने लोगों को हथियार लेकर बाहर आने कहता है और फिर वो लोग हथियार लेकर बाहर आकर आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आगे जाते हैं और वहाँ रे मशीन गन से उन पर हमला करता है जिसमें काफी सारे लोगों की गाड़ियां वो उड़ा देता है और वहाँ निक का एक आदमी भी मारा जाता है और फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वहाँ निक की टीम भी आगे आती है और वो लोग एक दूसरे पर गोलियां चलवाते हैं जिसमें निक के भी साथी को भी गोली लगती है और वहाँ से रे की टीम भागने लगती है। तब निक आगे बढ़ता है और वो लोग एंसन को मार देते हैं और फिर रे वहाँ से आगे जाता है। तब निक उसके पीछे जाता है जिसमें रे के साथ उसका साथी बॉस को भी होता है और वहाँ निक आगे जाता है। तब बॉस को उस पर गोलियां चलवाता है और वहाँ निक दूसरी तरफ से आकर उसे मार डालता है और वहाँ से आगे बढ़ता है और वहाँ रे निक पर गोलियां चलाता है जिसमें वो घायल हो जाता है और वहाँ से रे आगे बढ़ता है।
बढ़ता है तब निक उसके पीछे जाता है और वहाँ रे एक दीवार कूदता है जिसमें निक उस पर गोलियां चलवाता है और उसे घायल कर देता है। और फिर निक दूसरी तरफ आता है और वहाँ से आगे बढ़ता है जिसमें रे को ये चीज़ पता चलती है और वो निक को मारने चाहता है तब निक उसे मार देता है। और वहाँ रे बोलता है कि उसने कहा था कि वो उसे पकड़ नहीं सकता और वहाँ निक देखता है जिसमें वो मर चुका होता है और फिर निक वहाँ से निकलता है। कुछ देर के बाद वो अपनी गाड़ी देखता है जिसमें वहाँ से डॉनी भाग गया होता है और वो लोग रे की गाड़ी देखते हैं जिसमें सिर्फ कचरा भरा हुआ होता है। और वहाँ निक भड़क जाता है कि इस कचरे के लिए उसने इतना रिस्क उठाया। और वहाँ निक अपने मरे हुए साथियों के लिए दुखी होता है और वहीं पर पुलिस वाले आते हैं जिसमें फेडरल बैंक से पैसे चुराना नामुमकिन है ये वो बताता है और वो वहाँ से निकलता है। और वहाँ निक को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और कुछ हफ्तों तक वो इसी बारे में सोच रहा होता है। और वहाँ रे की टीम को देखता है जिसमें उसे डॉनी अकेला जिंदा दिखता है। तब वो उसके क्लब में पहुंचता है और वहाँ के मालिक से डॉनी के बारे में पूछता है जिसमें वो बताता है कि डॉनी वहाँ से काम छोड़कर चला गया है। और फिर निक वहाँ दारू पीने बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर फेडरल बैंक के कर्मचारी उसी क्लब में दिखते हैं और फिर निक वहाँ एक तस्वीर देखता है जिसमें उसे कूपर और डॉनी साथ में दिखते हैं जिसमें वहाँ कचरा उठाने वाला आदमी भी होता है। और वहाँ निक समझ जाता है कि उस जगह पर आने वालों लोगों से सभी जानकारी डॉनी निकाल रहा था। और फिर वो बाहर आता है और उसी क्लब के सामने फेडरल बैंक होती है तब निक सारी चीजें समझ जाता है और हंसता है। और फिर लंदन के एक क्लब में हमें एक आदमी नजर आता है और वो एक ड्रिंक ऑर्डर करता है जिसमें वहाँ हमें कूपर भी कुछ लोगों के साथ दिखता है और वहाँ डॉनी बारटेंडर होता है। और फिर पता चलता है कि ये पूरा प्लान असल में डॉनी का ही था और वो खुद जाकर रे से मिला था और उसी ने उसे फेडरल बैंक में चोरी करने का प्लान बनाने की पूरी जानकारी दी थी। और वो उसे क्लब में आने वाले लोगों से मिले थे और उसके पास दूसरे क्लब में आने वाले लोगों के आईडीज भी थे। और फिर पैसे चुराने के बाद डॉनी ने सारे पैसों को टायर में भरकर पनामा भेज दिए थे। और फिर डॉनी प्रेजेंट में उस आदमी से बात करता है जिसमें वो डायमंड एक्सचेंज में काम करता है और डॉनी उसे फ्री में बियर पिलाता है। और इसी के साथ डॉनी अब डायमंड एक्सचेंज में चोरी करेगा ये मैसेज के साथ ये फिल्म सेकंड पार्ट का संदेशा देकर खत्म होती है। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें। एम कहते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।